राधे राधे श्री हरिवंश। क्या आपके मन में कभी ये विचार आता है कि हम इतने सारे भगवान की, इतने सारे देवताओं की अलग अलग रूप में पूजा क्यों करते हैं? बचपन से हम करते आ रहे हैं, अभी भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसे गणेश उत्सव आता है तो हम मिट्टी की भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर 7 दिन तक 10 दिन तक उत्सव मनाते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। उसके बाद नवरात्रि आती है। नवरात्रि में हम उसी मिट्टी से माता पार्वती की, दुर्गा जी की विभिन्न स्वरूपों में मूर्तियाँ बनाते हैं और 9 और 10 दिन तक नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। जब श्री रामचंद्र जी का रामोत्सव आता है तो हम रामचंद्र जी की भी मूर्ति बनाते हैं, लक्ष्मण जी की भी बनाते हैं, हनुमान जी की भी बनाते हैं। भगवान शिव का जब उत्सव आता है, महाशिवरात्रि जैसे भी कुछ दिन पहले गई है, तो भगवान शिव की हम पूजा अर्चना करते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। मंदिरों में उनका पाषाण का शिवलिंग स्थापित होता है, उसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। तो बहुत समय तक संत महापुरुषों की बात सुनने समझने के बाद मुझे ऐसा समझ में आता है और आ रहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने भगवान का तो साक्षात्कार किया है। उन्होंने भगवान को साक्षात देखा है और वो हमसे कहते भी हैं, अभी भी हम सुनते हैं कि हर रूप में इस संसार में जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, जो कुछ भी हमको सुनाई पड़ रहा है, जो कुछ भी हम अपनी 5 इंद्रियों से उसके साथ व्यवहार करते हैं, आँखों से, कानों से, मुख से, वो सब कुछ जड़ हो चाहे चेतन हो, सब कुछ भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। महाभारत में हम सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखा के उनका अपना साक्षात दर्शन कराया था। तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम जब बहुत तपस्या कर लेंगे, बहुत भक्ति कर लेंगे, तब जाके हमको ये भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन शायद हो जाए। ऐसे हम सोचते हैं, विचार करते हैं। लेकिन हम जब महापुरुषों की बात सुनते हैं तो हम ये पाते हैं कि विराट स्वरूप हमको हर समय यहाँ पर इस सारा जो विश्व रूप है, ये जो ब्रह्मांड हमको दिखता है, जैसे हमको अनंत तारे दिखते हैं, जब रात्रि होती है, संध्या हो जाती है तो हमको आसमान में तारे दिखते हैं, चंद्रमा दिखता है, सुबह होता है तो सूरज दिखता है। तो भगवान का ये जो पूरा संसार है, ये जो संसार रूपी जो भगवान है, ये भगवान का ही विराट स्वरूप है। हम टीवी सीरियल में जैसे हमने देखा है कि भगवान ने जब दर्शन दिया था अर्जुन को, तो उनके कई सारे मुख इस तरफ थे, कई सारे मुख इस तरफ थे और उन मुख से किसी मुख से समुद्र यानी जल का प्रवाह हो रहा है, किसी मुख से अग्नि निकल रही है, तो किसी से वायु निकल रही है। तो हमारी कल्पना ऐसी रहती कि भगवान का विराट स्वरूप जब भी दर्शन होगा तो ऐसा ही होगा। लेकिन महापुरुष, संत महात्मा इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं कि ये विराट स्वरूप अभी इसी क्षण अगर दर्शन हो रहा है हमको, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। इतने अनंत पशु पक्षियों के रूप में भगवान के जब मुख दिखाए जाते हैं दाहिने तरफ बाएं तरफ, तो हम देखेंगे कि वो सारे मानव के मुख नहीं होते हैं। उनमें कई सारे पशुओं के भी मुख हमको दिखाई देते हैं, पक्षियों के भी मुख दिखाई देते हैं। तो इतने सब जो अनंत हमको पशु पक्षी, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो कौवा हो, चाहे वो गाय हो, बैल हो, भैंस हो, कोई भी पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सारे रूपों में भगवान के ही मुख हैं। और जो भगवान के अनंत हाथ भी दिखाए जाते हैं, कई सारे हाथ दिखाए जाते हैं। तो ये सारे जो हाथ हैं, जैसे अभी मेरे ही हाथ हैं, ये हमारे हाथ नहीं है, भगवान के ही हाथ हैं। आपके पास जो हाथ हैं, आपकी जो आँखें हैं, सब भगवान की ही आँखें हैं। वो भगवान हमारे, जिनको हम अपने कान कहते हैं, उन कान के माध्यम से सुनते हैं। जिसको हम अपना मुख कहते हैं, भगवान उस मुख से बोलते हैं। तो सारा जगत जितना भी हमको दिखाई देता है, चर अचर जड़ चेतन, सारा भगवान का ब्रह्मांड स्वरूप ही है, विराट स्वरूप ही है। और हम बात कर रहे थे अभी कि इतने सारे स्वरूपों की हम पूजा क्यों करते हैं, तो वो उसी तथ्य से वाकिफ़ कराने के लिए कि हर कोई तो, अब जैसे विभिन्न वर्ण व्यवस्था पहले थी, अभी भी लोगों के अन्य अलग अलग तरह के काम होते हैं। तो हर किसी को तो ये समय मिलता नहीं है और हर किसी के पास ये योग्यता होती नहीं है कि वो बैठ के शास्त्रों का अध्ययन कर सके, ग्रंथों का अध्ययन कर सके। तो उसको भगवान की प्राप्ति कैसी हो या वो भगवान के दर्शन कैसे करे। तो हमारे ऋषि मनीषियों ने इतनी सुंदर व्यवस्था हमको बना के दी थी, जो अब धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, कि हमको काम करते हुए भगवान का हमेशा साक्षात्कार होता रहे, भगवान से हमारा सीधा सीधा
उठना बैठना, खेलना कूदना, खाना पीना होता रहे। हम अभी भी देखते हैं कि हम ज़्यादातर भारत में तो ऐसे ही होता है कि जब लोगों के घर में पुत्र पुत्रियां जन्म लेते हैं तो उनके नाम भगवान के नाम पे ही रखे जाते हैं। तो भगवान के नाम पे रखने का उद्देश्य यही है, ऋषि मनुष्यों की मंशा और ऋषि मनुष्यों का ज्ञान ये है कि वो भगवान के ही स्वरूप हैं। इसलिए जब हम भगवान का नाम, उनके नाम, अपने पुत्र पुत्रियों का, संतानों का नाम जब भगवान के नाम पे रखते हैं तो सुबह दोपहर शाम जब भी हम उनको पुकारेंगे और जो भी उसको श्रवण करेगा, जैसे हमने किसी को बुलाया, उसका नाम मान लो राधे श्याम है, तो जो हम राधे श्याम कह रहे हैं तो हमारे मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। उसी भगवान के लिए नाम निकल रहा है जो भगवान हमारे पुत्र के रूप में या हमारे मित्र के रूप में हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। तो जब हम नाम पुकारेंगे तो एक तो हमारे मुख से नाम निकलेगा भगवान का, दूसरा कोई ना कोई सुनेगा और अन्य लोग भी सुनेंगे तो उनके कान में भगवान के नाम का श्रवण होगा। तो पुत्र पुत्रियों के, संतानों के, सभी के नाम लगभग हम भगवान के नाम पे रखते आए हैं, अभी भी रखते हैं। हमारे जो विभिन्न मास होते हैं, महीने होते हैं, 12 मास होते हैं। अंग्रेजी मास की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो है, जैसे चैत्र है, बैसाख है, वो सब आप देखेंगे उनका कोई ना कोई ऐसा जो अर्थ है वो भगवान से ही संबंधित है। तो जैसे माधव मास है तो माधव मास भगवान का ही नाम होता है। ऐसे इतने जितने सारे, तो चाहे हम महीनों की बात करें, चाहे दिन की बात करें, 7 दिन जो है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, आप देखेंगे कि सातों के 7 दिन किसी न किसी देवता या भगवान के नाम का ही वो नाम है, उसके नाम पे रखे गए हैं। हम सूर्य की पूजा करते हैं। सुबह सबसे पहले जो हम उठते हैं तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते हैं, धरती को हम माता मानते हैं। हम उसके बाद स्नान आदि कर लेते हैं। तो स्नान करने के बाद हम सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। जल को हम पूजते हैं, जल को विभिन्न नदियों के रूप में पूजते हैं। हमारे यहाँ जल भी जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, माना जाता है। तो जल हो, फिर जैसे धरती माता हो, मिट्टी हो गई हैं, तो उनको हम पूज रहे हैं। चाँद चंद्रमा को हम पूजते हैं। हम जो जितने तारे हमको दिखते हैं नक्षत्रों के रूप में, ग्रहों को हम पूजते हैं, जो हमारे जैसे नवग्रह होते हैं, सारे ग्रहों की हम पूजा करते हैं। जो फूल हैं, पत्ती हैं, तो हम हमारी जो हमारा ध्यान इस बात की ओर जाता है कि कोई भी ऐसी इस संसार में वस्तु नहीं है जो हमको दिख रही है, जो हमको आभास हो रही है, जो हमको सुनाई पड़ रही है, जिसकी भारत में पूजा ना की जाती हो। और इसका सिर्फ एकमात्र ये कारण है कि इसके माध्यम से, इस व्यवस्था के माध्यम से हमारा ध्यान इस बात की ओर जाए कि हर चीज़ में भगवान है, ध्यान जाए और उस भाव में हम बने रहें। तो हमारा ये भाव हमेशा बना रहे, रोज़मर्रा के काम करते हुए, जीवनचर्या जीते हुए हमेशा हम भगवान में ही डूबे रहें। तो उसके लिए सारी व्यवस्था बनाई गई थी। तो कोई ऐसा ही भाव नहीं कर दिया गया, मतलब ये कोई कृत्रिम चीज़ नहीं है कि हमने बस मान लिया है कि वो भगवान का स्वरूप है। तो स्वरूप की बात करते हैं, स्व मतलब जो वो है एक्चुअली में, ओरिजिनली उसको स्व कहा जाता है, स्वरूप। तो रूप अलग अलग हैं लेकिन भगवान तो वो ओरिजिनली एक ही है। इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराने के लिए और ये भाव निरंतर हमारे अंदर पैदा करने के लिए कि हम अपना जीवन जीते हुए, घर गृहस्थी के काम करते हुए, या फिर जो भी हमारा काम है वर्ण व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग वो करते हुए हम हमेशा भगवान की प्राप्ति हमको हमेशा होती रहे। तो जब हर चीज़ हम देख ही रहे हैं कि अभी भी जो हमारे यहाँ अभी भी विवाह की ऐसी व्यवस्था है कि जब विवाह आदि होते हैं तो विवाह में जो कन्या होती है, जिसका विवाह हो रहा है, और जो या वर वधू जिसको कहते हैं, तो जो वर पक्ष होता है, वर पक्ष का के बारे में के प्रति ऐसा भाव होता है कि वर जिसको दूल्हा कहते हैं उसको भगवान शिव का ही स्वरूप समझा जाता है। उसको या तो भगवान राम का स्वरूप समझाता है या कृष्ण का स्वरूप समझाता है। इसलिए जो वधू पक्ष है वो सारा, जब उसकी जो विधि विधान से जो विवाह आदि होते हैं तो देखेंगे कन्या और जो यानी वर वधू जो है उनकी पादुका पूजन होती है, उनके चरण धोए जाते हैं, सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हर कोई एक दूसरे को पूज रहा है। पति को पत्नी पूज रही है भगवान मान के कि वो भगवान का ही परमेश्वर, पति परमेश्वर, हम सुनते भी हैं। जो पुत्री जो पैदा होती है परिवार में, अभी भी ऐसा है हमारे यहाँ कि जो पुत्री होती है उसके माँ बाप भी उसके पैर छूते हैं।
तो अगर मान लो घर में 3 पुत्री हैं, तो जो सबसे छोटी पुत्री होगी उसकी बड़ी जो पुत्री है यानी उसकी दीदी भी उसके पैर छूती है। छोटी पुत्री को हमेशा देवी का स्वरूप समझा जाता है और इस भाव से उसकी पूजा की जाती है, उसके पैर छुए जाते हैं, उसके चरण पखारे जाते हैं। नवरात्रि में हम देखते हैं नवरात्रि का पूजा विशेष कर कन्या पूजन के लिए ही होता है। सारी कन्याओं में हम ये भाव करते हैं कि वो माता पार्वती का स्वरूप है। पुत्र जो होते हैं वो माता पिता को पूजते हैं, माता पिता के पैर छूते हैं। सारे लोग माता पिता और पुत्र पुत्री गुरु को पूजते हैं। एक मनुष्य गुरु के रूप में है, भगवान ही गुरु के रूप में है और उनको पूजा जाता है। तो यहाँ पूरी व्यवस्था हम देखेंगे कि हर मांगलिक कार्य जो भी हमारे पूजा पाठ होते हैं, हम अन्न की पूजा करते हैं, हम फसलों की पूजा करते हैं। जब भी नया धन धान्य आते हैं, जैसे अभी चैत्र नवरात्रि में नए फूल आते हैं, नई पत्तियाँ आती हैं, तो हम उनको भी पूजते हैं। वृक्षों की हमारे यहाँ पूजा होती है, पशु पक्षियों की पूजा होती है, गाय को हम पूजते हैं। कौए में भी हम भगवान का काकभुसुंडी जी का स्वरूप देखते हैं। हम तोता की भी पूजा करते हैं, तोता में हम सुखदेव जी को मानते हैं कि सुखदेव जी हैं। ऐसा तो ध्यान अगर इस बात की ओर जाए कि हर चीज़ जो भी हम जब कुछ सामान खरीद के लाते हैं, इवन अभी भी बाज़ार से, तो देखते हैं कि अभी भी हम उसकी पूजा करते हैं। कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो कुछ नहीं तो अपने घर में विराजमान जो ठाकुर जी होते हैं, भगवान होते हैं, उनके सामने उनको तिलक करते हैं, उनको पुष्प आदि चढ़ाते हैं, आरती वारती करते हैं। उसके बाद हम उस वस्तु का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो हम मार्केट से बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं तो उनमें भी ये भाव तो होता है। पूजा क्यों करते हैं? पूजा किसकी की जाती है? भगवान की ही तो की जाती है पूजा। तो वस्तु में हम वस्तु ना देख के भगवान देखते हैं कि भगवान वस्तु के रूप में हमारे घर में आए हैं, तो हम उनकी पहले पूजा करते हैं, फिर उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी जो व्यवस्था अभी भी अब धीरे धीरे तो छीड़ हो रही है, जो हम बाहर की संस्कृति, अंग्रेजी संस्कृति के प्रभाव में जो धीरे धीरे मोहित होते जा रहे हैं और उसको अपनाते जा रहे हैं, तो इसलिए भगवान जो है हमारे जीवन से दूर होते जा रहे हैं। पहले हर चीज़ में भगवान थे, अभी भी जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो उसको महसूस भी करते हैं। तो सुबह से लेके रात्रि तक जितने भी हमारे सारे कामकाज थे हैं, वो सारे इस बात की ओर ध्यान कराने के लिए हैं कि हर वस्तु में, हर व्यक्ति में भगवान है और वो हमारा ध्यान बना रहे, वो हमारा भाव बना रहे। उसके लिए इतनी सारी ये पूजा पाठ, विधि विधान, अलग अलग स्वरूप में भगवान की पूजा, ऐसे सारी ये व्यवस्था बनाई गई है। तो अभी हम देखेंगे चातुर्मास जब शुरू होंगे तो उसमें एक के बाद एक विभिन्न त्यौहार आते हैं, तीज आते हैं, पर्व आते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है, जब हम अपना हिंदू कैलेंडर उठा के देखते हैं, पंचांग देखते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब जिस दिन कोई ना कोई व्रत त्यौहार पूजा पाठ आदि ना हो। तो पूरा जीवन हमारा भगवान से भरा हुआ पहले था, अभी भी बहुत अंशों में ग्रामीण क्षेत्रों में तो कम से कम बचा हुआ है। तो एक व्यवस्था कि हर कोई अध्ययन कर नहीं सकता है, हर कोई इतना समय नहीं निकाल सकता है कि वेदों का अध्ययन करे, शास्त्रों का अध्ययन करे। तो एक पूरी व्यवस्था में ये प्रावधान था कि हर समय हम जो उस सत्य की तरफ हमारा ध्यान हमेशा बना रहे, वो भाव बना रहे और उसमें हम डूबे रहें कि हर जगह, हर समय, हर क्षण भगवान ही भगवान इस संसार में है, संसार के रूप में भगवान ही आया हुआ है। तो इस विराट स्वरूप का एक दर्शन जो है, इतना हमारा भारतीय दर्शन का है, अध्यात्म का है, धर्म का है, हर समय हर व्यक्ति को बहुत सहजता में उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे इसलिए हम संत महात्मा को देखते हैं कि वो जब भी कोई संत किसी संत के को प्रणाम करता है तो वो दूसरा संत भी उस संत को प्रणाम करता है। हम लोग जैसे वृंदावन जाते हैं तो सभी को राधे 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 ऐसे राधे कहते हैं, हल्के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसको राधे। हम संत महात्माओं से सुनते हैं, जब किसी को उनको बुलाना होता है तो वो कहते हैं सीताराम, सीताराम कह के आवाज़ देते हैं भगवान की। नारायण हम सुनते हैं बहुत सारे महात्माओं सामने कि वो किसी को जब बुलाते हैं, बोलते हैं तो नारायण नारायण कह के, यानी संबोधन में भी नारायण है। क्यों है? क्योंकि वो साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। वो भले ही उसको ना पहचान पाए या संबोधित करने के टाइम पे बुलाते समय हम भले ही हमारे अंदर वो ज्ञान पूरी तरह से ना बैठा हो, हमको वो आभास ना हो, लेकिन प्रक्रिया पूरी इसी उद्देश्य से रही है और अभी भी है कि बस हम ये करते 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 हम बस इसका ध्यान कर लें कि ये जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। हमको लगता है बस ये संबोधन बस ऐसे ही बना, एक चलन है, प्रचलन में है कि वृंदावन में सभी को राधे राधे कहते हैं
और अयोध्या में चले जाएं तो सबको राम या सीताराम कहते हैं। तो ये सिर्फ एक संबोधन मात्र नहीं है, ये सिर्फ ऐसे बुलाने का सुनने का तरीका नहीं है। ये पूरा, अब जो और भी अन्य बातें होंगी जिनकी तरफ अभी मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, आपका ध्यान हो सकता है उस तरफ जाए बाद में जाने लगे, कि ये सब कुछ सिर्फ एकमात्र एक सत्य से हमको हमेशा जागृत रखने के लिए, सत्य से हमको अवगत कराने के लिए कि हर जड़ चेतन में, इस संसार में भगवान ही है, भगवान का ये साक्षात स्वरूप है। वो कोई दूसरा रूप रख के नहीं आया है। भगवान के पास ऐसा थोड़ी कि एक वही एक क्षमता हो या उसी रूप में वो अपने आप को दर्शन कराने में सामर्थ हो जिस रूप में हम कल्पना करते हैं कि वो, जैसे हम टीवी सीरियल्स और चित्र आदि में देखते हैं। तो भगवान के पास इतना सामर्थ्य है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मांडों के रूप में, नक्षत्रों के रूप में, तारों के रूप में, सभी जितने भी अनंत स्वरूप हैं जिनमें हम 365 दिन भगवान की अलग अलग रूप में पूजा करते हैं, वो सिर्फ इसी भाव के लिए कि हम देख सकें, हम जान सकें, हम पहचान सकें और उस भाव में रह सकें हमेशा, कि भगवान हमारे स्मरण में हमेशा बने रहे। ये सारे रूप भगवान के रूप हैं। तो आई होप आपको भी इस चिंतन से थोड़ा सा चिंतन आप करेंगे ना, तो आपका भी ध्यान इस तरफ जाएगा कि हाँ, ये व्यवस्था हमको काफ़ी हेल्प करती है इस बात के स्मरण के लिए कि भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे। तो हमको कोई विशेष फिर जो जिसको कहना चाहिए कि उद्योग नहीं करना पड़ेगा कि हम विशेष उद्योग करें, विशेष कोई प्रयास करें भगवान की भक्ति के लिए। पूरा जीवन ही हमारा भक्ति में है, पूरा संसार ही हमारा जब भगवानमय है, तो हमको सिर्फ बदलना क्या है, अपनी वो जो हमारी गलत दृष्टि जो अभी तक बनी हुई है कि हम संसार को संसार की दृष्टि से देखते हैं, और यही गलत दृष्टि है। संसार संसार नहीं है, संसार ये भगवान का स्वरूप है। जब भगवान के स्वरूप में हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमसे कोई त्रुटियां भी नहीं होंगी। और जब त्रुटियां नहीं होंगी, गलती नहीं होंगी, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि हमको दुख भी नहीं होगा। जिस सुख की तलाश में हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों से हमको सुख मिले, तो वो सुख स्वतः मिलेगा, अपने आप मिलेगा। जो हम इस भाव से सबके व्यवहार हम वैसे ही करेंगे, लेकिन हमारे अंदर जब वो भाव रहेगा तो कोई भी काम जो हम अभी करते हैं उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर भाव वो रहेगा। जब भी हम किसी के लिए भोजन या कोई भी सामग्री तैयार करेंगे, जब इस भाव से तैयार करें कि ये जितने लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है भोजन, वो भगवान के ही मुख है और भगवान ही सीधा सीधा उन रूपों में उस भोजन या प्रसाद आदि को पा रहे हैं, तो फिर हम किस तरह से उसको बनाएंगे, उसकी फिर हम कल्पना कर नहीं सकते हैं। वो भाव अपने आप उसकी गुणवत्ता बढ़ा देगा। तो जब इस तरह से हमारा जीवन हो जाएगा, तो कहने की बात ये नहीं है कि भगवान हमको मिलेंगे, भगवान हमको मिले ही हुए हैं, क्योंकि हमारा भाव, हमारा चिंतन, हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन सब कुछ भगवान के लिए ही है और भगवान के लिए होगा। तो बहुत अच्छी बात है जो संत महात्माओं की, जो हम बातों को, सत्संग को लगातार सुनते हैं, तो फिर हमारा ध्यान जो है इस ओर जाना शुरू होता है। तो मैं बस प्रयास ही कर रहा हूँ धीरे धीरे कि इस तरह का भाव ही बना रहे, कि सारी चीज़ें हमको इस बात की तरफ ध्यान दिलाते रहें कि हर जड़ चेतन वस्तु भगवान है, भगवानमय है। तो इस तरह से हम धीरे 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 अपना जीवन को भक्तिमय बना सकते हैं। पूरा जीवन हमारा भगवान में डूब सकता है और भगवान हमको इन सारे रूपों में प्राप्त है, बस हमको वो पहचानना है। राधे राधे। श्री हरिवंश।